हेलो दोस्तों। तो हम लोग डीआई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला था। अब वो कब होगा? अब वो 24 अगस्त को होने वाला है, इसी महीने में, ठीक है। तो ज़्यादा दिन तो नहीं टला है, 4 दिन ही टला है। फिलहाल उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, तो डीआई में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ। और देखिए क्या है कि यूपी ट्रिपल सी पेट में 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपसे 20 क्वेश्चन क्या रहेगा, यानी डीआई से पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ डीआई से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो डीआई पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर देंगे तो आपका सारा क्वेश्चंस लग जाएंगे। और ऑलरेडी मैं 17 या 16 17 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके ही फायदे की एक बात बता देता हूँ। और ये है एक टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर इस चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा कि यूपी पी सी एस /SSC/पेट, ठीक है। तो आप इस चैनल को ढूंढकर आप अगर इससे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा। इसमें लगभग लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं। इस तरीके से MCQ फॉर्म में सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कहाँ से उठाए गए हैं, प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए। तो आपको प्रीवियस ईयर अलग से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि यूपी स्पेशल का देना चाह रहे हैं टेस्ट, तो यहाँ से आपको यूपी स्पेशल हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट वाइज देना चाहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, स्टैटिक जीके में अगर देना है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप एक चैनल ढूंढ लेते हैं तो बाकी सारे मेरे जितने भी चैनल्स हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं वहाँ से चैनल्स में मिक्सअप करता रहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि एक चैनल आप ढूंढ लें, बाकी चैनल मिल जाएगा। चलिए अब का ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखिए, डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप एक बात तो ज़रूर ध्यान दीजिए। और जो वो बात ये है कि जो भी इसमें डेटा गिवन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन इजी है लेकिन आंसर नहीं बनेगा, तो परेशान हो जाएंगे। तो इसके चक्कर में बाकी क्वेश्चंस भी आपका गलत होने लगेगा। चलिए निर्देश क्या दिया है मैं इसको देख लेता हूँ। तो निर्देश दिया है कि निम्नलिखित तालिका का को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका एक बंदूक कारखाने द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की बंदूक और काले बाजार और साधारण बाजार में इसकी प्रतिशत बिक्री को दर्शाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक टेबल दिया है, यहाँ पर बंदूक के प्रकार दिया है PQRS। और काले बाजार में बाजार में बंदूक P की परसेंट बिक्री यहाँ पर दिया है। साधारण बाजार में बंदूक P की परसेंट बिक्री 50% है। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी परसेंटेज गिवन है। देखिए P में 40% है, किसके लिए है? काले बाजारी के लिए है। 50% किसका है? साधारण बाजार में है। Q में 25% काले बाजारी है, 55% साधारण बाजारी। इस प्रकार से डेटा दिया है। अब जो भी चीज़ें आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसी के अकॉर्डिंग इस डेटा का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ। और वो बात ये है कि देखिए 40% और 50% को आप जोड़ेंगे तो 90% आएगा, ठीक है। तो 90% मतलब 100% नहीं हुआ, यानी 10% कहीं और जा रहा है, ठीक है। तो 10% के बारे में डेटा यहाँ पर गिवन नहीं है। तो इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको 100% नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस टेबल को 100% मान के सॉल्व कर रहे हैं तब तो आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो अब बात ये उठती है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, जब भी इस तरीके का डेटा गिवन है तो आप इसको रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनको रेशियो में देखिए परसेंटेज से परसेंटेज में कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ मैं लिख दूँ 2XY% अगर मैंने लिख दिया और 3XY%, तो आपको भी पता है कि ऊपर वाला परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा, एक्स वाई कट जाएगा, बचेगा कितना? 2 और अपन 3 बचेगा। तो इसी तरीके से परसेंटेज जीरो से जीरो काट देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 4 और यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। 25 को 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 और 11 बचे 55, यहाँ 11 बच जाएगा। इसको जीरो से काट देंगे तो 3 और इस टू 5 का रेशियो बच जाएगा। और जीरो को जीरो से काट देंगे तो 5:4 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी तो मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं बताया है, ठीक। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या चीज़ें यहाँ पर गिवन है एंड क्या चीज़ हमसे पूछ रहा है। देखिए
यदि बंदूक है यस, तो यस वाले को पकड़ लीजिए कि कुल बिक्री 90,000। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। एस की कुल बिक्री मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको टोटल बिक्री कह दें, टोटल बिक्री। अब टोटल सेल भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए। तो कितना है, 90,000 है, ठीक है, 90,000 है। तो साधारण बाजार में हमसे क्या, साधारण बाजार में क्यू की कुल बिक्री, मतलब क्यू की साधारण बाजार में कुल बिक्री, कुल बिक्री, साधारण बाजार में कुल बिक्री हमसे पूछा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा हो रहा, सही कर लें, एक मिनट। यह दिया गया है कि साधारण बाजार में बंदूक यस की बिक्री, क्या दिया है, तो दिया है, जो दिया थोड़ा सा उसको नीचे लिखें, साधारण बाजार में बंदूक यस की, देखिए साधारण बाजार में साधा बंदूक यस की साधारण बाजार में बिक्री, ठीक है, कितना दिया है कि बिक्री की तुलना में बंदूक क्यू की कुल बिक्री 20% अधिक हुई है। मतलब अगर हम इसका 20% अधिक, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 20% अधिक, तो देखिए 20% अधिक कह रहा है तो इसका मतलब 120/5 हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, 120/5, 120/100 हो जाएगा, ठीक है भाई। 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 100 पर 20 अधिक हो गया, 120, इसको काटेंगे तो 6/5 आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 6/5 लिख लेते हैं। और जो ये बिक्री है वो किसके बराबर है, क्यू की कुल बिक्री के, यानी टोटल बिक्री के बराबर है। देखिए यहाँ पर कहा है क्यू की कुल बिक्री के बराबर है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे हम इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ से क्या, ये वाला इक्वेशन यूज करके टोटल क्यू का टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यू की कुल बिक्री निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, साधारण बाजार में, तो सबसे पहले हमें साधारण बाजार, यहाँ पर देखिए साधारण बाजार यानी एस टाइप के बंदूक की साधारण बाजार में देखिए इतनी डेटा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर यस का कुल दिया है, तो एस को दो पार्ट में, यहाँ पर कुल वाले में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक किस में डिवाइड किया, एक साधारण बाजार में डिवाइड किया गया है, और एक किस में दिया गया, काला बाजारी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो साधारण बाजार और काला बाजार, तो हमें साधारण बाजार का डेटा चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 90,000 का, 90,000 का क्या कर लेंगे, 90,000 का देखिए एस वाले को देख लेते हैं। एस वाला ये डेटा है 5 और 4 के अनुपात में है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, साधारण बाजार वाला चाहिए। तो जो चाहिए उसको ऊपर रख लेते हैं, 4, और इनका सम से डिवाइड कर देते हैं। सम का मतलब 5 और 4 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा तो 4 दहा में 40 आ जाएगा। जस्ट एक मिनट। तो 9 से कट के कितना आ जाएगा, 4 दहा में 40 आ जाएगा, 40,000, ठीक है। लेकिन 9 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा, 4 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये मिला क्या, यस की साधारण बिक्री, ये क्या है, यस की साधारण बिक्री है। एस की साधारण बिक्री हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, 40,000 का जब हम यहाँ पुट करेंगे एस की साधारण बिक्री बट्टे 5 गुणे, तो हमें क्यू का टोटल बिक्री मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5/40 और 8×48, तो क्यू की टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी, 8×48, 48,000 हो जाएगी। देखिए 5 से काटेंगे 8 और 8×48, तो 48,000 हमें क्यू की टोटल बिक्री मिल गई। लेकिन हमको तो क्यू की टोटल बिक्री नहीं निकलना है, क्यू की साधारण में निकलना है। तो देखिए इस क्यू में काला बाजारी भी है और साधारण भी है, तो क्यू वाले को पकड़ते हैं, किस अनुपात में है, 5 और 11 के अनुपात में है। और हमको साधारण वाला निकालना है, मतलब इसका 5 निकालना है। तो किसका 5, क्यू का यहाँ पर टोटल मिल गया 48,000। तो 48,000 में देखिए किस अनुपात में ये डिवाइड है, तो 5 और 11 में है, तो हमें 11 वाला निकालना है, मतलब साधारण बाजार वाला निकालना है। तो 11 और अपान में क्या कर देंगे, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 तिया 48, और जब हम इसको 11 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33,000 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब यस, सॉरी, क्यू की साधारण बिक्री जो होगी, यानी क्यू टाइप की बंदूक की साधारण बिक्री कितनी हो जाएगी, 33,000 हो जाएगी, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं। तो अगर देखिए एक बार इसको देख लीजिए, एक बार और अगर देख लेंगे, एक दो बार आप देख लेंगे तो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आप काम करते रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।